नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मेरे साथ हैं मोहित और पंकज जी, जिन्हें आप रोज देखते हैं मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए। खैर हाँ, ये मुस्कुराहट की वजह बताइए आप पहले मुझे, क्यों नहीं बस मुस्कुराए आप? हाँ? रोज देखते हैं इर्द गिर्द बैठे तो हुए आप रोज नहीं बैठते हैं क्या? एकदम नहीं पक्का मैं तो इसलिए तो मुस्कुराना मतलब एक हम ही मेरे होता राइट है। हैंड है, एक मेरे लेफ्ट हैंड है। मतलब आप और सबसे बड़ी बात, पंकज जी मेरे वरिष्ठ मान लीजिए और मोहित मेरे जूनियर मान लीजिए, लेकिन मोहित बहुत काबिल भी है ना। निश्चित रूप से मोहित मतलब निश्चित बहुत मेहनती बहुत है। बहुत 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 सुबह से शाम तक मतलब 24/7 मोहित लगा रहता है और रिसर्च हाँ, करना, खबरों को लाना, खबरों के लाना एंगल देना। और बताना, मैम आज हम इस पर बैठकर बतकही करने वाले हाँ, हैं। और उसके बाद से काफ़ी हम लोगों को भी मदद करता है और जो नहीं ये खबर चल रही है, ये ट्रेंड में है, इसको ऐसे लेना है, इसका एंगल ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं ये जैसे हमने सुबह में बात किया था जो तेज प्रताप बिहार में जो सियासत है, तो हाँ, उसमें मोहित ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे थे, विचार जो इसका रखे। भविष्य तेजस्वी यादव का तेज प्रताप यादव तभी का आज मैंने भविष्य। बोला, मैंने कहा आज तुम हमें हमसे पूछोगे नहीं, तुम मुझसे नहीं पूछोगे। आज मैं आ- वहां आ- पे भी स्टूडियो में भी एंकरिंग कर रही हूँ, यहाँ भी मैं ही तुमसे सवाल आज पूछूंगी। मोहित जो है सो आज ट्रम्प मोहित ट्रम्प के ज्ञान देंगे। ज्ञान देंगे और ट्रम्प की पोल खोलेंगे। अच्छा, आज ट्रम्प पे बात आज करेंगे। आज हम लोग रसिया आप मुझे ये बताओ पहले, दोनों लोग इतना ट्रम्प और आपको ये रूस क्यों पसंद आ रहा है? नहीं, ये देखिए जो ट्रम्प जो है सो इसका पंचायत का ना ये बन रहा है दुनिया भर का सरपंच बन रहा है और घूम-घूम के वो पंचायती करने में उसको ये है। और जो उसका पंचायती जो है सो लगातार उसका फ्लॉप होते जा रहा है। तो कभी नरम, कभी गरम, कभी क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उनका मतलब कुछ है ही नहीं। एक आप जो अमेरिका एक सुपर पावर था, हम्म। सुपर पावर का जो एक सबसे बड़ा नेता दुनिया का आप एक तरह से माने तो ट्रम्प सबसे बड़ा नेता है, सबसे ताकतवर फुल मतलब पावरफुल व्यक्ति है, शख्स है और वो कब क्या बोलेगा, क्या करेगा, समझ से परे है। तो दर्शकों को ये बता दें कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था भारत पाकिस्तान को लेकर और ये कह दिया था कि उन्होंने मध्यस्थता करवा दी है, सीज फायर इसीलिए हुआ। लेकिन उन्हें अपना बयान पलटना पड़ गया था, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि कोई मध्यस्थता करवा नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। इसलिए भारत ने सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जताई, वो भी अपनी शर्तों पर। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये बात फिर कह दी गई है पाकिस्तान से कि अगर बातचीत की टेबल पर हम आते हैं तो पीओके पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी। एक तरफ तो ये, दूसरा जो आज का हमारा मुद्दा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में भी सीज फायर हो जाए और वो सीज फायर वही करवाए, ताकि वो फिर एक बार ट्वीट करके बता दे कि देखिए, अमेरिका की यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी की सत्ता को संभालते ही मैं सबसे बड़ा राजा हूं, सबसे बड़ा नेता हूं पूरे विश्व का, और मैं ये मध्यस्थता का जिम्मा भार अपने कंधों पे उठा रखा है। मैंने यहाँ तो कराया ही, चलिए मैं यहाँ भी करवा देता हूँ। लेकिन वो पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना होगा, वो पुतिन है। उन्होंने कह दिया वरना ठीक नहीं होगा। पुतिन आग से खेल रहे हैं अगर वो सीज फायर नहीं करते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इस पर पलटवार करते हुए पुतिन ने ये कह दिया, पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि जिस आग से खेलने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि वो तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। आग से खेलने का मतलब तो यही है भाई, आप पुतिन को चेतावनी दे रहे हो तो इसका मतलब तो यही है। लेकिन पुतिन सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात अपने स्टेटमेंट में कही कि पुतिन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, वो बहुत बढ़िया नेता भी है, बहुत बढ़िया इंसान भी है। इसी तरह से उन्होंने एक कैजुअल बातचीत में कहा कि पता नहीं उसको क्या हो गया है कि वो अब बम गिराने लगा है, और ये बम सिर्फ यूक्रेन की सेना या उस पर नहीं, वो आम लोग इससे प्रभावित हैं और ये बात मुझे पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है कि जो वो बम गिरा रहे हैं, तो अब इस पर कोई बात करनी होगी, है ना। लब्बो लुबाब आज का ये है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है पंकज जी कि अभी कुछ समय पहले जो मध्यस्थता को लेकर पूरा डेलीगेशन गया था, जिसमें ये था कि मीटिंग होगी जिसमें जेलेंस्की को आना था, उसमें था डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे और पुतिन भी आएंगे, लेकिन ना पुतिन पहुंचे ना डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, क्योंकि कोई कंफर्मेशन एंड मोमेंट पे इन नहीं, दोनों की तरफ से नहीं आया। तो उन्होंने अपना जो डेलीगेशन भेजा था, उन्होंने ही बातचीत की, लेकिन उसमें भी कोई मध्यस्थता जैसा कोई भी कोई रास्ता एक नहीं निकला। रास्ता नहीं निकला था। जो ट्रंप है, उनकी इस चेतावनी को हम कैसे समझें? देखिए, ट्रम्प क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्या मर्यादा होनी चाहिए? अब जैसे ट्रम्प ने जो ये ट्वीट करके कहा जो आग से खेल रहे हैं पुतिन, तो पुतिन की तरफ से ये जवाब नहीं आया। वहाँ जो मीडिया है, मीडिया की तरफ मीडिया से की तरफ से आया, हाँ हाँ, मैं आपको बता दूं, की मीडिया की तरफ से तरफ से ये जवाब तो आया पुतिन मतलब का। पुतिन को पता है जो वो उनकी पद की क्या मर्यादा हम्म, है, उनके बयान का क्या मतलब है। हम्म, और यहीं पे लैक जो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, चुनाव के दरमियान वो अपने चुनाव प्रचार में वो कहते हैं, जो मैं 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा दूंगा। उसके बाद जब पुतिन से उन्होंने पुतिन को अपना अच्छा दोस्त करार दिया, उसके बाद से जब यूक्रेन में उनको खनिज संपदा सब लेना था, तो ज़ेलेंस्की की वो क्लास लगा रहे थे।
और जैसे ही उनको खनिज संपदा वहाँ से सब कुछ मिल गया, अब वो डील फाइनल स्टेज में है, तो अब फिर ये पुतिन के पीछे वो पड़ गए हैं, क्योंकि उनको सुरक्षित वो अपना जो इंटरेस्ट उसको सुरक्षित। तो हमें ये समझना होगा, पुतिन एक कारोबारी हैं और वो कारोबारी से नेता बने हैं, और वो उनको लगता है, जो देखिए किसी आदमी के पास पावर आ जाता है तो पावर को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। अपने यहाँ कहावत है, जो आम जो पेड़ होता है, पेड़ में अगर फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, और ये जो ऐसा ऐसा पेड़ है जो झुकता नहीं, तन के खड़ा होते जा रहा है। और ये दुनिया का एक तानाशाह टाइप से, वो डिक्टेटर के तौर पे, जब व्यापार की धमकी, हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप ये समझो, अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो दूसरा देश भी आपसे नहीं करेगा, तो नुकसान तो आपको भी है। और जिस तरह से वो तानाशाही कर रहा है, आप देखिए, जो तकरीबन 22 फरवरी को 2022 को ये युद्ध शुरू हुआ था, अभी 39 महीने हो गए हैं। 39 महीने में कितनी क्षति हुई है दोनों देशों को। और ये जो युद्ध है, अगर आप ये देखिए, जो ये युद्ध है, तो इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको युद्ध को, यूक्रेन को भड़काने में, और रसिया के खिलाफ। लेकिन बाद में जब क्या होता है, जब ट्रंप आते हैं, तो ट्रंप यूक्रेन को आर्म्स अम्युनिशन का जो सहायता है वो रोक देते हैं। और बाइडेन की जो सरकार थी, ट्रंप के सत्ता में आने से पहले, मतलब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण था 2025 को, शपथ ग्रहण से पहले जितना भी उनका आर्म्स अम्युनिशन था वो लगातार सप्लाई करके दे दिया गया। उसके बाद अब देखिए, अब नया जो है, जो आग, मुझे लगता है कि अभी ये जो दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, वो, उसमें जो राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, वो अपने बयान देके यूक्रेन का नुकसान करवा रहे हैं। कैसे नुकसान कर, जैसे ट्रंप ने ये बयान देना शुरू किया, तो पुतिन की तरफ से हमले तेज हो गए, रसिया की तरफ से हमले तेज हो गए। और अब तो ये कहा जा रहा है, जो रसिया जो है सो एग्रेसिवली, मतलब स्ट्राइक कर रहा है, एयर स्ट्राइक वहाँ कर रहा है। हाँ, इस बीच ये खबर आ रही है, जो जिससे पुतिन को एलर्जी है और जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ, नाटो की सदस्यता को लेके हुआ। अब नाटो सबमिट का पुतिन ने कुछ दिन पहले, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले क्या, जो यूक्रेन जो सो नाटो के सदस्य नहीं बनेगा, और उसका जो मीटिंग है उसमें भी नहीं होगा। अब यह है, जो नाटो की तरफ से उनको इनविटेशन भी भेज दिया गया है, और वो जेलेंस्की जो है, जो नाटो देश का जो समिट होगा उसमें भी बैठेंगे, पेरिस में और लंदन में सीज फायर की लगातार को सपोर्ट भरमार मिल रहा है। और अब देखिए, अब जो जेलेंस्की को जिस तरह से आर्म्स अम्युनिशन का होगा, अभी तक उस पे यूक्रेन पे था, जो कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार थे, उसका इस्तेमाल जेलेंस्की नहीं कर पा रहे थे, अब वो जेलेंस्की करेंगे। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो अमेरिका के लिए परेशानी की बात है, जो अमेरिका ने जो वारफेयर जो सिस्टम जो यूक्रेन को दिया था, उसको चाइनीज के तरफ से अमेरिका को, ये रसिया को सपोर्ट आ रहा है, और नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ रहा है। तो इन दोनों के सपोर्ट से इनका जो ये सिस्टम था, वो लगातार धाराशायी हो रहा है। तो अमेरिका का जो सुपर पावर सिस्टम जो अमेरिका अपने को बोलता है, तो उस पर एक संकट मंडरा रहा है। इसलिए जो अपना आपा डोनाल्ड ट्रंप खोते नजर आ रहे हैं। वो तो ठीक है, और पुतिन क्या करेंगे? अब देखिए, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो पुतिन के पास है, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप ने क्या किया। ट्रंप के पहले जो बाइडेन थे, इस पूरे युद्ध में कहा जा रहा था कि भाई रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसके बाद इस युद्ध में एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका यूक्रेन को इतनी मदद करता है पैसे से, हथियारों से, जिससे कि युद्ध अब तक चल रहा है। अब ट्रंप के आने के बाद ट्रंप नहीं चाहते कि इसमें और इन्वेस्ट किया जाए, तो इसलिए अब अपने आप को ट्रंप चाहते हैं कि मैं एक पूरे विश्व में बड़ा भाई के तरीके से, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने ट्वीट करके दिखाने की कोशिश, बड़ा भाई ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए सूट नहीं कोशिश जो की उन्होंने, जो एक गलत तरीका अपनाया, तो वही अपनाना वो रूस के साथ चाह रहे हैं। और ऐसे में रूस कहीं भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और रूस इस पे सहमति जता भी नहीं रहा है। रूस ने साफ तौर पे कह दिया, जो आपने बताया, कि भाई क्या आप तीसरा विश्व युद्ध चाहते हैं। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध जब से सोवियत संघ जब अलग हुआ, तब रूस बना, और इसके साथ ही साथ यूक्रेन जैसे और तमाम देश बने। यूक्रेन स्वतंत्र तौर पर अपना एक अलग देश बना, लेकिन जो अन्य कुछ देश थे, वहां पर जनमत संग्रह के जरिए रूस ने अपने देश में उनको मिला लिया। लेकिन जब यूक्रेन की बारी आई, तो यूक्रेन में ऐसा संभव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर टसल इतनी बढ़ गई कि दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई। अब यूक्रेन को पीछे से तमाम कंट्रियों के साथ यूएस ने सपोर्ट किया कि भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ,
बाइडेन जा चुके हैं, अब ट्रंप की एंट्री हो चुकी है, तो ट्रंप इससे हाथ खींचना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि एक उनकी बड़ी छवि बने। अब इस वक्त ट्रंप की आप जो कार्यशैली देखेंगे, वो सिर्फ उन जगहों पर एंगेजमेंट ज़्यादा दिखा रहे हैं जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है, अपने आप की इमेज बहुत बड़ी दिख रही है। जैसे वो अभी सऊदी अरब के दौरे पर गए, यूएई के दौरे पर गए, तो वहाँ पर उनको $400 मिलियन का जो प्लेन गिफ्ट मिला, उसके बाद जो अफ्रीका से एक बड़े नेता वहां पर पहुंचे व्हाइट हाउस, उन्होंने कहा कि हमारे पास आपको देने के लिए $400 मिलियन का प्लेन नहीं है। तो काफी मतलब तंज किया जा रहा है कि आखिर ट्रंप किस नीति के तहत एक एक नॉट अ डिप्लोमेट बट इट्स आल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट दैट कि यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अमेरिका अब बहुत अलग रास्ता अपना रहा है। मैं ना ये बात जानना चाह रही थी, ये तो चलो हाँ हम मतलब समझ गए सारी दोनों बातें। जब हम पुतिन के बारे में अब जानते हैं, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं होती है विश्व भर में, पुतिन का जो रुख रहा है, उनका जो एग्रेशन है ना, उनके जो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अमेरिका की भी वो नहीं सुन रहा आज के दौर में। मतलब वो कहता है, वो नेटो देशों को पूरा चैलेंज कर दिया है उस पुतिन ने, पुतिन की तरफ से। लेकिन देखिए पुतिन की एक समस्या भी है। पुतिन की हाँ। समस्या ये है जो अगर यूक्रेन से आप अगर यूक्रेन और इसका रसिया का जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये सब देश बने। यूक्रेन और जो रसिया जो बना 1991 में, तो दोनों का बॉर्डर एक है। उसके बाद से जो उसका 40% जो आबादी है वो रशियन बोलती है और 40-45% के आसपास आबादी जो है जो रसिया में मिलना चाहता है। उस पे भी कोई कोई मसला था। मसला ये उस समय उठा, यूक्रेन से टसल उस समय बढ़ा जब अमेरिका और नाटो देश अपना जो बर्धस्त है यूक्रेन में बढ़ाया और यूक्रेन को नाटो देश की सदस्यता दिलाने के लिए ये लोग आगे हुए और यूक्रेन भी उधर बढ़ा। नाटो देश में क्या होता है, नाटो देश के जब अगर सदस्य हो जाते हैं तो उसमें अगर एक दूसरे पे कोई बाहरी देश अगर आक्रमण करता है तो उसके सैनिक वहाँ उसके खिलाफ हाँ ठीक है, वार करेंगे। वार करेंगे। तो इनका जो था एजेंडा जो था नाटो देश का और अमेरिका का, जो यूक्रेन में घुस के रसिया पे शिकंजा कैसे कसा जाए, तो ये उसको पुतिन को मंजूर नहीं था। पुतिन का था आपको जो करना है हाँ, कीजिए, मैं लेकिन आप वही नाटो के पूछ रही सदस्य मत थी। कीजिए, क्योंकि आप अगर नाटो देश के आर्मी को मेरे बगल में ले आएंगे तो मेरी सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम हो और जाएगी। वहीं से ये मसला तो आगे बढ़ा। वही तो मैंने पूछा, वही मैं कह रही थी कि वो तो अपने देश की संप्रभुता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि मुझे अपने देश की चिंता है, तो मैं वो कर रहा हूँ। आप पुतिन को कैसे देख रहे हैं आज के दौर में? मतलब आप ऐसे देख रहे हैं कि पुतिन का जो पूरा माइंड सेटअप है, पुतिन का जो इस वक़्त जो उनका जो विज़न है या फिर जो वॉर को लेकर उनका एग्रेशन है, आप उसे कैसे देख रहे हैं कि वो सिर्फ़ यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या फिर अगर आगे ज़रूरत पड़ी, जो उन्होंने कह दिया वहाँ की मीडिया ने कि क्या है फिर मतलब आग से खेलने वाली लड़ाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर है क्या? ये जो है देखिए, युद्ध आने वाले दिनों में अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं होता तो ये एक्सकेलेट करेगा युद्ध। और ये युद्ध अगर एक्सकेलेट करता है और इसको अमेरिका का या यूक्रेन से सॉरी अमेरिका और नाटो देशों से ये और यूक्रेन को सहमति मिल जाती है जो उसके कुछ वेपन्स हैं जो उसको लॉन्ग रेंज का है वो आप हिट करें, और रसिया के जो आपको पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अगर उस पे अगर हिट वो करता है तो ये वार एक्सकेलेट करेगा। और मुझे जो लग रहा है जिस तरह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं, तो अगर उन्होंने यूक्रेन को दे दिया ये, तो आने वाले दिनों में यूक्रेन की तरफ से हवाई हमले तेज होंगे। अभी भी हैं। अभी भी अभी यूक्रेन ने अभी कुछ ऐसे हाँ, यूक्रेन ने अभी किस इस तरह के अटैक किए हैं जिसको लेकर अब पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। पुतिन गुस्से और में तो क्योंकि वो अमेरिका के सपोर्ट से किए हैं। हाँ, तो ये आप देखिए जो सोमवार मंगलवार को बीते सोमवार और मंगलवार को जो यूक्रेन की तरफ से कुछ हमले हुए उसके जवाबी कार्रवाई में जो खबरें आ रही है, यूक्रेन ने 66 जो ड्रोन से हमले किए, उसके जवाब में 399 के आसपास के या 397 ड्रोन से रसिया ने अटैक किया। तो ये और एक्सकेलेट करना है और ये युद्ध का जो है सो अब अंत होता है, इसलिए भी नज़र जल्दी नहीं आ रहा है, चूंकि यूक्रेन है, जो यूक्रेन चाहता है जो उसका अगर कुछ बात सेटल हो जाए, कुछ एरिया को देके जिस जो सरहदी इलाका जो शुरुआत में यूक्रेन रसिया ने कैप्चर कर लिया था, वो देने के लिए राजी भी है। लेकिन पुतिन का ये यूक्रेन का कहना है या राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना, जो पुतिन जो चाहते हैं सो पूरा यूक्रेन को अपने कब्जे में चाहते हैं। और अब जो उसमें दिक्कत यहाँ पे आके अब मामला ये उलझ रहा है, चूंकि अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, उनका जो इंडस्ट्रीज और वो जो मिनरल्स वाला उन्होंने डील किया है, तो अब यूक्रेन का जो है सो उनको रखवाली भी अमेरिका को करना है, क्योंकि अमेरिका का वहाँ इन्वेस्टमेंट है और उनका वहाँ सब कुछ फंसा हुआ है।
तो कुल मिलाकर सब कुछ व्यापार पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर देश को, हर देश अपना फायदा दूसरे देश में देखता है, तभी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। दोस्त तो फिर, अगर भाई ट्रम्प ने तो कहा कि पुतिन मेरे दोस्त थे, लेकिन वो सपोर्ट तो यूक्रेन को ही कर रहे हैं ना। तो खैर अभी हम इसको अगर ऐसे देखें अभी कि अब ये तो जो है ना, ये पुतिन की भूमिका हो गई। जो ट्रम्प का जो है ना, ये मेरे दोस्त है, माय फ्रेंड, वो उनका एक जुमला है। जुमला वो तो वो सबको कहते हैं। वो सबको कहते हैं। अगर आपको फ्रेंड कर दिया तो लेकिन समझ जाइए। ट्रम्प मजेदार तो है। हाँ, मजेदार शख्स है, सब है उसमें है। हाँ। लेकिन देखिए, जब आप इतने बड़े देश के आप राष्ट्रपति हैं, सुपर पावर हैं, तो आपके पद की गर्मा का, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेंसिबल रहना चाहिए ना। अच्छा, मुझे इस बात पर भी लगा, लोगों में जो गुस्सा आया, आप कह रहे हैं आपको पता है कि ये वो वाली वॉर नहीं चल रही है, ये दो देशों की सहमति से, ये रूस यूक्रेन की जंग नहीं थी भारत पाकिस्तान वाली। आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में हमारे लोगों को मारा था निर्मम तरीके से, और आप इस पर आकर इतना हल्का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ये इसको क्या कहे, छिछोरपना? अब छुटपना तो है ही ना। अभी देखिए, जो मान लीजिए, अब देखिए बैक डोर जो है, सो बैक डोर से ये होता है, चैनल बैक चैनल होता है, जिसके तरह डिप्लोमेसी का डील होता है। आप, हम जानी दुश्मन है, दो देश, मान लीजिए आप एक दोस्त हैं, हम एक अलग देश हैं, हम लोगों में जानी दुश्मन है, फिर भी बैक चैनल से डिप्लोमेसी होती है। उसमें कोई तीसरा देश होता है जो इन्वॉल्व होता है, वो बात कराते रहता है और आपका हॉटलाइन खुला रहता है। तो सपोज कीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी संघर्ष जो चल रहा था, उसमें अमेरिका के प्रेशर से या अमेरिका की मध्यस्थता से अगर ये शांत हुआ तो ये अच्छी बात है, आप उसका क्रेडिट लेते। लेकिन क्रेडिट लेने की इतनी होड़, जो आप दोनों देशों के अनाउंसमेंट से पहले ही आप आते हैं, जो हमने देखो करवा दिया, अब ये सीज फायर हो जाएगा, तो कितनी ओछी बातें लगती है, जो आपको सिर्फ सिर्फ क्रेडिट की भूख है, जो मैंने ये कर दिया, मैं तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था ना। तो आप ट्रम्प किस बात की? और सत्ता जो है, सो आपका अब 6 महीना निकलने वाले हैं, 3.5 साल हैं फिर। बिल्कुल, यहाँ जो बात थी कि पुतिन को कमजोर करने के लिए काफी कोशिश हुई। बड़ी बात ये थी कि कहा गया था जब ये युद्ध शुरू हुआ था कि रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। हाँ, जिस तरीके से अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। हाँ। और उनको ये देखिए, जो उनको अगर ये कर रहे हैं आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, तो रशिया के साथ आज जो चीन है, चीन खुलेआम उसको सपोर्ट कर रहा है। आज जो बारूद और ये सब जितना भी चीज है, रशिया को मतलब कभी किसी भी देश को नहीं होगी किसी भी तरह से। बिल्कुल, और यहाँ ये बात साफ हो गई कि भाई तमाम प्रतिबंधों के बाद रूस हटाने, और रूस ने इस चीज को इस तरीके से लिया है कि अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, अब ये बात हो गई वैश्विक तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर कि आखिर कौन कितना मजबूत है। तो यहाँ पर अब अगर रूस पीछे हटता है तो कहा जाएगा कि अमेरिका उसका एक प्लस पॉइंट ले लेगा, लेकिन इसीलिए अब अमेरिका को बताने के लिए रूस जो है अपनी स्थिति दर्ज करा रहा है कि आपके किसी भी प्रेशर में रशिया नहीं आएगा, भले हम अपने स्तर पर जनमत संग्रह पे हम कुछ भी फैसला करें। और सबसे बड़ी बात है, यही कारण है कि वहाँ की रूस की चाहे मीडिया की तरफ से कहा गया हो, आप सोचिए कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या होगा आग से खेलने जैसा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो इसका मतलब पुतिन का स्टैंड क्लियर है कि मीडिया इतना ब्लंटली ये बात आकर कहती है, वहाँ की पब्लिक फोरम पर कह रही है, इंटरनेशनल फोरम पर कह रही है। लेकिन ये देखना होगा अब कि क्या वाकई ही मध्यस्थता का कोई विकल्प बचा है रूस और यूक्रेन के बीच में, और अगर बचा है तो क्या वो पुतिन के जरिए ही होगा, माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए ही होगा। तो ये ऐसी बात है कि ये एक विश्व पटल पर अभी चर्चा का विषय बन गया है, और ये बहुत दिलचस्प भी बन गया है, क्योंकि जितना ओवर कॉन्फिडेंट आजकल डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहे हैं कि क्या वो वाकई इतने मजबूत अंदर से हैं। अंदर से मजबूत नहीं है। अमेरिका में इतनी परेशानियां हैं, बेरोजगारी चरम पे है, उसके बाद से महंगाई चरम पे है, इंटरनल विरोध इतना हो रहा है। इंटरनल उनका विरोध हो रहा है, उनका ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। तो उस ग्राफ को उबारने के लिए ये अनाप शनाप ये बयान और इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। तो हम इस पर और आगे भी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी कोई अपडेट होगी आप हमें बताइएगा कि आपको आज की हमारी इस चर्चा में, अगर आपको जो भी बातें हैं हम आप तक पहुंचा पाए, सरलता से आपको समझा पाए। और पहले भी हमने आपको कहा है कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर बातें होनी चाहिए, आप अपने सजेशन दे सकते हैं, अपने सवाल भी दे सकते हैं, तो हम उस पर भी करेंगे। तो आज की हमारी इस बतकही में, हमारी इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।